हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। घर एक मंदिर। प्रतिदिन के भांति हमारी छोटी सी जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माएँ तथा सुदर्शन जी, एक छोटी सी लड्डू गोपाल और नारायण विष्णुशिला तथा गदाधर जी की पूजित किया गया विग्रह के चित्रपट राधा श्याम सुंदर जी और वृंदावन से चैतन्य मिशन की राधा वृंदावन चंद्र जी की चित्रपट तथा गिरिराज जी का चित्रपट के साथ हम आज दर्शन कराएंगे राधा दामोदर जी का विग्रह। तत्पश्चात हमारे चैतन्य चरितामृत में वृंदावन लीलाओं का संपादन चल रहा है। कविराज गोस्वामी और स्वरूपानंद यहाँ पर कथा बोल रहे हैं, गौरांग महाप्रभु सुन रहा है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, चारों संप्रदाय साधु संत महंत उपाचार्य आचार्यगण एवं हमारे गुरु संप्रदाय गुरु वर्ग लोग जो जहाँ पे जिस अवस्था में हैं, सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए, जो लोग अभी सुनना प्रारंभ किया है कृपया 2-3 एपिसोड से पहले सुनिए, तब आपको आनंद आएगा। क्योंकि ये चैतन्य चरितामृत हर कोई सुन नहीं सकता, हर किसी का, क्योंकि ये मैं नहीं, आचार्य गण द्वारा। और ये चैतन्य चरितामृत ऐसा विषय वस्तु है कि इसको सुनने से गौरव प्रेम का आविर्भाव होगा और जिससे प्रेम का अंकुर आपके मन में आपके निकलेगा। तो ये जो आस्वादन है चैतन्य चरितामृत का, ये मैं पुनः आप सभी से बोलूँगा, आप भी सुनिए और गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये, गौरांग महाप्रभु को वाणी को प्रचार कीजिए। यदि कृष्ण प्रेम में प्लावित होना, कृष्ण प्रेम में प्लावित होना चाहिए, कृष्ण का प्रेममय प्रेम में प्लावित होना चाहते हैं। तो कल हम लोग सुने थे दामोदर गोस्वामी जी महाराज यहाँ पर गौरांग महाप्रभु को सुना रहे हैं। रथेरो ऊपर करे दंडेरो ताड़न, चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवकगण। यहाँ लक्ष्मी जी आए हैं और सभी जगन्नाथ जी का जो सेवक है उसको बांध के लेके आए हैं। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियां से प्रहार करने लगे और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया। सबे भृत्य गण कहे जोड़ो कोरी हाथ, काली आनी दीवो तुम्हार आगे जगन्नाथ। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वो अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। तबे शांत हइया लक्ष्मी जाए निजो घर, आमारो लक्ष्मीर संपद वाक्य गोचर। तब लक्ष्मी जी इस प्रकार शांत किए जाने पर अपने घर चली गई। देखो ना, हमारी लक्ष्मी जी के आश्चर्य वर्णनातीत है। दुग्ध आउटी दोधी मथे तोमार गोपीगण, आमार ठाकुरिनी बैसे रत्न सिंहासने। कहते हैं श्रीवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से आगे कहा, आपकी गोपियां दूध औंटने तथा दही मथने में लगी रहती हैं, किंतु मेरी ठाकुरानी लक्ष्मी जी तो रत्न के सिंहासन पर बैठी रहती है। नारद प्रकृति श्रीवास करे परिहास, सुनी हासे महाप्रभु जतो निज दास। नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे। ये सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। प्रभु कहे श्रीवास तोमाते नारद स्वभाव, ऐश्चर्य भावे तोमाते ईश्वर प्रभाव। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्रीवास ठाकुर से कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारे स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा है। भगवान का ऐश्वर्य
तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। इह दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य न जाने इह शुद्ध प्रेम भासी। यहाँ स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं। वो इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या होता है, क्योंकि वो शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। स्वरूप कहे शिवा सुनो सावधाने, वृंदावने संपदे तुम्हार नाही पड़े मने। तब स्वरूप दामोदर ने उलटकर कहा, अरे शिवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो। वृंदावने सहजी को जे संपत्ति सिंधु, द्वारका वैकुंठ संपत तार एक बिंदु। बहुत ध्यान से सुनिए। यहाँ स्वरूप दामोदर नारद जी को कह रहे हैं, वृंदावन के प्राकृतिक ऐश्वर्य का एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है। बहुत ध्यान से सुनिए। वृंदावन का प्रकृति का जो ऐश्वर्य है, किसके साथ तुलना कर रहे हैं? परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान, कृष्ण जहाँ ध्वनि तहाँ वृंदावन धाम। बहुत ध्यान से सुनिए। परम पुरुषोत्तम स्वयं भगवान श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। चिंतामणि मय भूमि रत्नेर भवन, चिंतामणि गणदासी चरण भूषण। यहाँ चिंतामणिमय भूमि, वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों के खान है, और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों के अलंकृत करने के लिए किया जाता है। बहुत ध्यान से सुनिए। कल्प वृक्षलतार जहाँ साहजिक वन, पुष्प फल बिना के हो ना मागे अन्य धन। वृंदावन कल्प वृक्ष तथा लताओं के प्राकृतिक वन है, और वृंदावन के निवासियों को इन कल्प वृक्ष के फल और फूल के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती है। अनंत कामधेनु तहाँ फिरे बने बने, दुग्ध मात्र देन के हो ना मागे अन्य धने। वृंदावन में कामधेनु गाय हैं, जिनकी संख्या अनंत है। वो एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती है और केवल दूध देती है। लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। सहज लोकेरो कथा जहाँ दिव्य गीत, सहज गमन करे जैसे नित्य प्रतीत। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसा लगती है, और उनकी सहज चाल नित्य जैसा प्रतीत होता है। सर्वत्र जल जहाँ अमृत समान, चिदानंद ज्योति स्वाद्य जहाँ मूर्तिमान। वृंदावन के जल अमृत के समान होता है, और वहाँ ब्रह्म ज्योति का तेज जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टिगोचर होता है। लक्ष्मी जिन गुण जहाँ लक्ष्मीर समाज, कृष्ण वंशी करे जहाँ प्रिय सखी काय। वहाँ गोपियां भी लक्ष्मियां हैं, और वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी को मात करती है। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपने प्रिय संगिनी दिव्य बंसी के सदैव बजाते रहते हैं। श्रियो कांत कांत परम पुरुष कल्प तरोब, द्रुमा भूमिश्चिंता मणिगणमयी तयो मृतम। कथा गानं नाट्यम गमनोमपि वंशी प्रियो सखी, चिदानंदम ज्योति परममपि तदा स्वादमपि वच।
वृंदावन की लीलाएं, गोपियां सर्वोपरि लक्ष्मियां हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही वृंदावन में भोगता है। वहां के सारे वृक्ष कल्पतरु है और वहां की भूमि दिव्य चिंतामणि पत्थर की बनी हुई है। यहाँ का जल अमृत है। वहाँ का वार्तालाप संगीत होता है, चलना फिरना नित्य होता है और बांसुरी कृष्ण की चिर संगिनी है। सर्वत्र दिव्य आनंद का तेज अनुभव किया जाता है। अतएव वृंदावन धाम ही एकमात्र अस्वाध्य धाम है। बहुत ध्यान से सुनिए। चिंतामणीश्वरो न भूषण मंगनानम सिंगार पुष्पतरवंतर बसुरानम वृंदावने ब्रजे धनम ननु कामधेनु वृंदानि चिते सुख सिंदूरहो विभूति। ब्रजभूमि के लालनाओं के पायल नूपुर चिंतामणि पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं और उनके फूलों से गोपियां अपने आप को सजाती है। वहाँ पर कामधेनु गाय भी है जो असीम दुग्ध देती है। यहाँ धेनुएं वृंदावन की संपत्ति है। इस तरह वृंदावन का वैभव बड़े ही आनंद प्रदर्शित होता है। सुनी प्रेमो बेशे नित्य करे श्रीनिवास कक्ष ताली बजाए करे अट्टो अट्टो हास। तब श्रीवास ठाकुर प्रेम से आविर्भूत होकर नचने लगे। वो अपनी कांख में हथेली मारकर आवाज निकालने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। राधार शुद्ध रस प्रभु आवेश सुनिल सेई रस आवेशे प्रभु नित्य आरंभिल। आप श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमती राधा रानी के शुद्ध दिव्य रस की इतना व्याख्या को सुना तो वे दिव्य प्रेम भाव में मगन होकर नाचने लगे। रसावृषे प्रभुर नित्य स्वरूपेरो गान बोलो बोलो बोली प्रभु पाते निज कान। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रस के आवेश में नाच रहे थे और स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो महाप्रभु ने कहा गाते रहो गाते रहो। फिर महाप्रभु अपने कान फैला दिए सुनने के लिए। ब्रज रस गीत सुनी प्रेम उथलिल पुरुषोत्तम ग्राम प्रभु प्रेमे भासाइल। इस तरह वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ। इस तरह उन्होंने पुरुषोत्तम ग्राम अर्थात जगन्नाथपुरी को भागवत प्रेम से अप्लावित कर दिया। लक्ष्मी देवी যথা কালে গেল নিজ ঘর প্রভু নিত্য করে হইল তৃতীয় পহর। अनंत लक्ष्मी जी अपने घर लौट गए। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नाच ही रहे थे कि तीसरा पहर हो गया। सारी संप्रदाय गान कोरी बहु शांत हईल महाप्रभुर प्रेमावेश द्विगुण बाढ़िल। काफी गाने के बाद चारों संकीर्तन टोलियां थक गए, लेकिन महाप्रभु का प्रेमावेश बढ़कर दुगना हो गया। राधा प्रेमवेशे प्रभु होइल सेई मूर्ति नित्यानंद दूरे देखी कोरिलेन स्तुति। श्रीमती राधा रानी के प्रेमावेश में डूबकर नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के रूप में दिखने लगे। नित्यानंद प्रभु जो दूर से इस रूप को देख रहे थे उनकी स्तुति करने लगे। नित्यानंद देखिया प्रभुर भावावेश निकटे नाई से रहे किछु दूर देश। श्री चैतन्य महाप्रभु को भावावेश को देखकर नित्यानंद महाप्रभु अनेक निकट नहीं गए और उनके निकट नहीं गए और कुछ ही दूर पर ही रहे। नित्यानंद बिना प्रभु के धरे कौजन प्रभुर आवेश न जाए ना रहे कीर्तन। केवल नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे
जो महाप्रभु को पकड़ सकते थे, किंतु महाप्रभु को आवेश रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। उस समय कीर्तन भी नहीं चालू रखा जा सकता था। भंगी करी स्वरूप सबार श्रम जानाइल, भक्तगणेर श्रम देखी प्रभु बाज्य होइला। तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बतलाया कि सारे भक्त थक गए हैं। ये दशा देखकर महाप्रभु को ब्रह्म चेतना आ गई। यहाँ बहुत ध्यान से सुनिए। सब भक्त लइया प्रभु गेल पुष्प जाने, विश्राम करिया कइल मध्याह्निक स्नाने। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर फूल बगीचे में गए। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया। इसके पश्चात हम लोग कल